हेलो दोस्तों, हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो रिलीजियस मुद्दा है। यहाँ पे जितने भी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो रिलीजियस बेसिस पे होते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जहाँ पे भी जाओगे हिंदुस्तान में आपको बस एक कॉमन कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा। और आज की वीडियो में हम इसी मुद्दे को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम दो बंदों को लेंगे, एक मुसलमान होगा और एक हिंदू होगा। हम दोनों रिलीजन्स के लोगों से बस कुछ सवाल पूछेंगे और देखेंगे कि वो कैसे इंडिया को देखते हैं। इसी से हमें पता चलेगा कि कौन ज्यादा एजुकेटेड है और कौन ज्यादा बेवकूफ है। तो आज हम आ चुके हैं यहाँ पे ओमी टीवी पे। अभी के टाइम पे हमारे साथ अभी एक बंदे जुड़ चुके हैं। इनका नाम है सुहेल। ये कर्नाटका से है। अब हम इनसे कुछ सवाल पूछते हैं और इनकी मेंटेलिटी देखते हैं, थोड़े बहुत देखते हैं इनका क्या नजरिया है इंडिया को लेके। तो सुहेल भाई, आप रेडी हो? जी भाई जी, तो कोशिश करूंगा। हाँ, थैंक यू आप वीडियो में आने के लिए। सुहेल भाई, पहला सवाल यही है कि डू यू लव इंडिया? यस, ऑफ कोर्स। वी लव इंडिया, वी born here, we brought up here, so why not? हाँ, सही Our बात है। parents are from here, that's why, हाँ, ये तो of सही बात course. है। जहाँ पे मतलब जो अपना रीजन होता है उससे काफी मोहब्बत होती है। तो सोहेल भाई, दूसरा सवाल रहने वाला है कि डू यू लव इंडिया और डू यू लव योर रिलीजन मोर? ठीक है। देखो यार, ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर बहुत आसान होगा कि डू यू लव इंडिया और योर रिलीजन। देखो, जैसा कि इस्लाम के बारे में बात करेंगे तो इस्लाम यही सिखाता है, आप जहां पर भी हो आप अपने जो लैंड है उसको रिस्पेक्ट करो, उसकी इज्जत करो। उसके अगेंस्ट अगर कोई भी कोई फसाद कर रहा है तो उसके खिलाफ आप बोलो, बात करो। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसी सिचुएशन रहती है, आपको बस और एक ऑप्शन चुनना है। आप अपने मदरलैंड को चुनोगे या इस्लाम को चुनोगे? मैं चुनूंगा इस्लाम को, हम्म। क्योंकि आप मेरा इस्लाम वही यही यही सिखाता सिखा है। रहा है कि आप अपनी मदरलैंड की रिस्पेक्ट करो, है ना। तो थैंक यू सो मच। और तीसरा सवाल रहने वाला है, डू यू वांट इंडिया टू बी अ सेक्युलर स्टेट और टू बी अ इस्लामिक रिपब्लिक? मेरे हिसाब से ये रिपब्लिक ही होना चाहिए, क्योंकि जितने भी अभी तक मुस्लिम कंट्रीज हैं वो पूरी तरह से प्रॉपर जो है शरिया को तो फॉलो नहीं करते। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि रिपब्लिक ही रहे, सबके लिए डेमोक्रेसी रहे। मतलब जितने भी यहाँ पर धर्म है सबको इक्वल राइट्स मिले, है ना। हम्म। कोई भी किसी से बड़ा ना हो, कोई भी किसी से छोटा ना हो, सबको इक्वल राइट मिले, यही चाहते हैं हम लोग। हाँ, मीन्स आपका मतलब है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी रहे जिस तरीके से चल रहा है। मतलब हर एक यस। रिलीजन को क्योंकि यहाँ पे इंडिया में डाइवर्सिटी है। यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स यस। रहते हैं, चाहे हिंदूज हो, मुस्लिम्स हो, सिख्स हो या क्रिश्चियनिटी जो भी है। आप चाहते हो कि यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी रहे एज जैसी यस, है। यस, बिल्कुल बिल्कुल, जैसा पहले से चलते आ रहा है, जैसा पहले से हमारा इंडिया है डेमोक्रेटिक, वैसे ही रहना चाहिए। हम्म। मैं लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है। डू मुस्लिम्स हैव एनी कंट्रीब्यूशन इन इंडियाज इंडिपेंडेंस? यस, वी डू हैव। अपने को ये बताने की जरूरत नहीं है, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मुस्लिम का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है ना इंडिपेंडेंस के लिए। बस उतना ही क्या, किसी को नाम याद नहीं रहते आजकल। मैं सेम सवाल पूछना चाहूंगा, क्या हिंदूज का कोई कंट्रीब्यूशन है इंडिया की आजादी में? यस, हिंदूज का भी है, जैसा मुस्लिम्स का है वैसा हिंदूज का भी है। जैसे कि भगत सिंह हो गए, जैसे कि गांधी जी हो गए, वगैरह वगैरह, सब सबका इक्वली हाँ, कंट्रीब्यूशन है जवाहरलाल यार, ऐसे नेहरू। कुछ नहीं है। अगर मैं लास्ट सवाल पूछ लूं, मतलब वो व्हाट डू यू थिंक अबाउट बीजेपी? उनकी आइडियोलॉजी जो है वो आरएसएस से मिलती जुलती है। दे वांट अ हिंदू राष्ट्र इन इंडिया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट? देखो, मैं मेरे ओपिनियन में मैं सोचता हूँ कि अगर अगर वो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, अगर वो बना भी लेते हैं, लेकिन अगर वो सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, है ना, कोई भी किसी को गाली वगैरह नहीं दे रहे हैं और डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है कि वो हिंदू राष्ट्र भी बना ले। लेकिन अगर वो हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद मुस्लिम्स को ऑपरेट कर और किसी अदर रिलीजन को, यानी कि ऐसा, माइनॉरिटीज। है ना, दुख पहुंचाए, तो ये सही नहीं होगा ना। सोहेल भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपने काफी सारे बिल्कुल, सवालों मेरे को भी का अच्छा सही लगा। जवाब दिया। हम्म। आई होप कि आपने इंजॉय किया होगा। थैंक यू आप वीडियो में आने के लिए। हमारे गेस्ट हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओमी टीवी पे, जो कि है मोहित राणा जी। ये यूपी से हैं, ये एक हिंदू हैं। और हम यही सेम क्वेश्चंस, आई थिंक नेटवर्क चला गया। हाँ, नेटवर्क आ गया। तो हम यही 5 सवाल जो हमने एक मुस्लिम से पूछे वो हम एक हिंदू से भी पूछेंगे और उनके ओपिनियंस जानेंगे। मोहित राणा जी, आप रेडी हो? जी। मोहित राणा जी, आपका पहला सवाल यही है, सबसे मेन सवाल। डू यू लव इंडिया? क्या आप इंडिया से मोहब्बत करते हो? बहुत ज्यादा। इंडिया में है तो इंडिया को मोहब्बत करेंगे ना। दूसरा सवाल रहने वाला है राणा जी,
ये थोड़ा सा फिल्म का डायलॉग भी हो गया, राणा जी माफ करना गलती हमारे से हो गई। तो दूसरा सवाल रहने वाला है मोहित जी, डू यू लव इंडिया मोर और योर रिलीजन? मतलब आप इंडिया से ज्यादा मोहब्बत करते हो या हिंदुज्म से ज्यादा मोहब्बत करते हो, जो आपका रिलीजन है? इंडिया तो आप हिंदुस्तान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं एज कम्पेयर टू हिंदुज्म, बट आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब हमें ज्यादा मोहब्बत नहीं करनी चाहिए एज कम्पेयर, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से भगवान भी है और यहाँ से उनकी बनाई हुई चीजें हैं। अगर उनकी बनाई हुई चीजें हैं यहाँ पे और दूसरी साइड से भगवान है, तो आप किसको चुनेंगे? बनाए हुए चीजें से। तीसरा सवाल आ रहा है, क्या आप इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट मानना चाहते हो, मतलब जिस तरीके से अभी चल रहा है, क्योंकि आप एक हिंदू राष्ट्र चाहते हो इंडिया में हो? सब धर्म बराबर, मतलब आप सबको जीने के अधिकार, आप हिंदू राष्ट्र नहीं सबको जीने के चाहते हैं? अधिकार। जी, आप हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जिस तरीके से है अभी डेमोक्रेसी, सबको जीने का हक है, सब जिए। वैसे जी सब लोग का जीने के हक है। मतलब आप बता सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र क्या है, हिंदू राष्ट्र में क्या होना चाहिए, और हिंदू राष्ट्र किसे कहते हैं? हिंदू राष्ट्र ये कहते हैं कि सब मतलब मंदिर में पूजा करें, बहुत लोग मंदिरों में पूजा करें, और बहुत चीजें हैं। और मुस्लिम जो होते हैं वो अपना नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। अगर कोई मुसलमान हिंदू को तकलीफ करेगा तो हिंदू नहीं मानेगा वो भी, और जो अगर मुसलमान करेगा हिंदू वो भी नहीं मानेंगे अपने आगे, ठीक है। लेकिन हमारा मतलब है सब अपने अपने धर्म में, सब अपने अपने धर्म में सुरक्षित रहें, अपना करें जो उनका, अपना जो चीजें हैं अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बस किसी को किसी चीज को लेके विषय करके लड़ाई ना होना चाहिए, मतलब ये है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, आपको बस 6 लोगों के नाम बताने हैं जो आजादी में शहीद हुए थे। 3 मुस्लिम्स के नाम बताने हैं, 3 हिंदू के नाम बताने हैं। सबको तो नहीं पता, कुछ लोगों को पता है, क्योंकि अब जितना भूल गए हो उसकी बात अलग है। लेकिन मौलाना अब्दुल कलाम मुस्लिम थे, आजाद वो भी वो हिंदू थे, क्योंकि उसमें सबका अहमियत रही है। हाँ, जिस तरीके से ठीक है, अब भगत सिंह जी है, या जिस तरीके से भगत सिंह बी आर है, अम्बेडकर जी हैं। अम्बेडकर साहब है, ये सब सबको मतलब सब मिलके आजाद किए हैं। अब उसमें कुछ लोग शहीद हो गए, कुछ लोग जैसे गांधी जी बच गए, वो देश आजाद किए हैं। आखिरी में वही बचे थे, जवाहरलाल बाद में नेहरू उनको जी हैं। भी गोली मार कुछ हुआ है वो इतना नहीं पता, लेकिन सब मिलके देश आजाद किए हैं। तो सबका सबका मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों मिलके आजाद किए हैं, तो दोनों को अब फर्ज बनता है हिंदुस्तान में रहने, ऐसे लोग होना चाहिए हिंदुस्तान में। और लास्ट क्वेश्चन आ रहा है मोहित जी, लास्ट क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से अभी के टाइम पे बीजेपी है, गवर्नमेंट है, उनकी आइडियोलॉजी आरएसएस से मिलती जुलती है। आरएसएस के बारे में पता होगा, जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था, आरएसएस उस वक्त आरएसएस चाहता है कि यहाँ पे इंडिया में हिंदू राष्ट्र बने। भाई उनको क्या कहेंगे, उनको यही कहेंगे कि भाई किसी को तकलीफ में मत डालो, हिंदू राष्ट्र बनाओ। लेकिन बहुत चीजें जैसे ताजमहल हुआ है वो भी एक मुस्लिम ने बनवाया है। फिर अगर हिंदू राष्ट्र बनाना तो जितना मुस्लिम या कुछ चीज है फिर हटा दो फिर, ठीक है। उनको आने क्यों दिए, या फिर पहले क्यों रहे, जो लोग पहले से रह रहे हैं वो भी, उनको भी आजाद किए हैं। अब मौलाना अब्दुल कलाम वो भी आजाद कराए हैं। अगर बीजेपी चाह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तो उसमें बहुत बड़ी बात है। फिर जितना मुस्लिम का जो चीजें फिर हटा तो फिर हिंदू राष्ट्र ही बनाओ, ठीक है। जैसे ताजमहल भी बना एक मुस्लिम ने मतलब बनाया, आप ठीक है। इन शॉर्ट आप खिलाफ हो उनके, मतलब जो वो चाहते हैं आप हिंदू राष्ट्र बने उसके खिलाफ हुआ। खिलाफ है उनको, क्योंकि भाई भीम लोग भी, अब इसमें हिंदू राष्ट्र बनाओगे भीम लोग भी हैं, वो भी कोई मतलब किसी से छेड़खानी नहीं कर रहे। लेकिन जो लोग अगर छेड़खानी करेंगे तो फिर उसमें इससे बवाल पैदा होगा, और इंडिया फिर इंडिया इंडिया नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो आपस में लड़ाई करेंगे। एक लोग और भी, उनको एक बात याद है, एक ही अंग्रेज ने बोला था कि इंडिया में एक बहुत बड़ी गलती होगी, जो आजाद तो हो रहा है लेकिन ये आजाद होके भी आजाद नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें आपस में लड़ेंगे ये लोग। हाँ, एक अंग्रेजी ने बोला था। डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। हाँ, अंग्रेजी एक ने बोला था कि देश तो आजाद हो रहा है लेकिन आजाद होके देश में इंडिया में झगड़ा लड़ाई होते रहेंगे। सो दिस वॉज ऑल। बोथ कम्युनिटीज आपस में प्यार बांटना चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज इनको ऐसा करने नहीं देती। मैंने दोनों लड़कों के पर्सपेक्टिव्स देखे हैं, तो अगर मैं जज करने बैठ जाऊं तो बहुत डिबेट हो जाएगी इस पे और एक कंट्रोवर्शियल होने वाला है। इसलिए मैं इस वीडियो का जज आपको रखता हूं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सही था कौन गलत था। बाकी मिलते हैं आगे और ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे, और वैसा तभी पॉसिबल होगा जब आप सब्सक्राइब करके जाओगे।